नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर केस हो या महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों का यौन शोषण का मामला हो, सियासत जमकर हो रही है। बदलापुर की घटना के विरोध में विपक्ष ने शनिवार को राज्य भर में बंद का ऐलान किया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के इस बंद पर रोक लगाने के बाद अब वे शनिवार सुबह 11 बजे से मुंह पर काली पट्टी बांधकर आंदोलन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ठाणे में आंदोलन में शामिल है, तो उद्धव ठाकरे दादर में शिवसेना भवन के चौक पर हुंकार भर रहे हैं। एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार ने पुणे में हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ऐसे में बता दें कि महाविकास अघाड़ी के अन्य घटक दल भी राज्य में अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद शरद पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उनका मकसद बंद का आह्वान कर सरकार का ध्यान खींचना था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि बंद असंवैधानिक है। उधर कोलकाता रेप मर्डर केस में भी जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है, तो कांग्रेस भी ममता सरकार पर आपको बता दे कि आंखें उसको दिखाने का काम कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे पर अनावश्यक सियासत भी कर रही है। तो एक तरफ बदलापुर का मामला, जहां 2 मासूम बच्चियों के साथ घिनौनी वारदात हुई, तो वहीं बात कोलकाता की भी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जहां पर किसी भी पार्टी की सरकार होती है, वहां उसका नजरिया कुछ अलग हो जाता है ऐसी घटनाओं पर। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त सुमित गर्ग जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। और संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम खैरा साहब आपके साथ ही करते हैं। खैरा साहब, जब मामले इस तरह के होते हैं, 2 मासूम बच्चों के साथ जो घिनौनी वारदात होती है, या फिर एक कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ इस तरह रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, तो क्या जहां पर अपनी सरकार होती है और जहां पर अपनी नहीं सरकार होती है, तो इस तरह के मामलों में क्या नजरिया बदल जाता है क्या पार्टियों का? कम से कम हमारी पार्टी का तो नहीं बदलता, वो मैं अभी प्रमाणित कर देता हूं आपको। ये जो घटना हुई है, इसमें अधिकारी ने एक बात गलती की है। पहली चीज, मैं इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ अभी, तो पहली चीज है सरकार के और विशेष तौर से मंत्री केसरकर के, जो स्कूली शिक्षा के मंत्री हैं, उनके आदेश थे कि सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं। उन आदेशों की अवहेलना हुई। हर स्कूल में जाकर देखना संभव नहीं है। ये समझा जाता है कि अधिकारी को जो आदेश दिए गए हैं वो अवश्य इम्प्लीमेंट हो गए होंगे, तो नहीं इम्प्लीमेंट हुए तो उस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। फर्क देखिएगा जरा, वहाँ क्या था, अधिकारी को बचाया गया, यहाँ अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ क्या है कि जो लड़की है उससे किसी ने संबंध बनाए, बाहर से आई थी उत्तर प्रदेश से, और फिर उसको वो संबंध बना के ले गया है। उसने धोखा किया, उसको बुला के फिर बलात्कार किया। लेकिन कलकत्ता में क्या था, प्रायोजित था, सता के था और पकड़ के था, अंदर था, वहीं पर दोनों बहुत 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 फर्क है। तीसरी बात, तो वहाँ पर अधिकारियों को बचाने का काम सरकार ने किया, और आगे अब सूत्र जो जुड़ रहे हैं मुख्यमंत्री तक जाएंगे, जहाँ तक लग रहा है। अभी कह नहीं सकते हम, लेकिन लग रहा है सरकार ने तो बचाई है कम से कम। अब सीबीआई इंक्वायरी में उसमें इसीलिए आदेश दिए गए। यहाँ पर क्या है कि ये शोर मचा के उसका तमाशा बनाना चाहते थे, इसलिए स्टे किया गया इनका प्रदर्शन। जब सारी चीजें ठीक हो रही, अफसर को इंक्वायरी का जहाँ तक सवाल किया, उसके लिए कह रहा हूँ ठीक है। नहीं, सवाल इस बात को लेकर, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं,
आप कह रहे हैं कि जी हम भी पोस्टल लगातार बैलेट काम कर रहे हैं, दिया। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन वहां तो ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लगातार ये आवाज उठाई जा रही है बीजेपी की तरफ से कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें, लेकिन यहाँ पर क्या एकनाथ शिंदे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? वहाँ देखिए मीनाक्षी, इसमें फर्क है। वहाँ पर ममता बनर्जी ने बराबर अपराधियों को बचाया है। वहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां उनके खिलाफ हैं। आप जरा समझिएगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ लगातार कितने 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 बार हाई कोर्ट उनके खिलाफ लिख चुके हैं। डिफरेंट जजेस लिख चुके हैं पिछले 3-4 साल के अंदर। 2-3 गवर्नर अलग अलग लिख चुके हैं, उनको भी उन्होंने काम नहीं करने दिया। गवर्नर हाउस का घेराव करते हैं, सीबीआई जाता है उसका घेराव करते हैं। उनका इस्तीफा तो है ही, होना ही चाहिए। ठीक है सुमित जी, फिर ये काली पट्टी बांधकर क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? अभी खैरा साहब को आपने सुना ना, कह रहे महाराष्ट्र में तो जिस स्तर पर काम होना चाहिए और जो सरकार की भूमिका होनी चाहिए उसके बिल्कुल सही ट्रैक पे काम हो रहा है, तो फिर ये काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने का क्या मतलब? नेहा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नेहा जी, बड़ा दुख का विषय है कि आज हम एक ऐसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका समाज में कोई स्थान मैं मानता हूं नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ है और हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ मुझे दुख इस बात का भी है कि बेहतर होता खेरा साहब अंतर बताने की बजाय ये बताते कि इनको कैसे रोका जाए। मतलब वहां हुआ तो बुरा हुआ, यहाँ हुआ तो ठीक है हम रोक लेंगे। तो फिर अगर इतनी ही बात थी तो आदरणीय ये भी बता देते कि वो बिल्किस बानो के जो हत्यारे बलात्कारी थे उनका स्वागत किसने किया। ये भी बता देते कि ब्रजभूषण को सम्मान कौन करता है। ये भी बता देते उन्नाव, कठुआ, हाथरस के अपराधियों का साथ किसने दिया, बीएचयू के साथी किस दल के थे या लॉ यूनिवर्सिटी वाले किस दल के थे। नेहा जी, मैं आज इस विषय पर नहीं जाना चाहता क्योंकि ये ले जाना चाहते थे, इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता था। विषय है आज का, एक बच्ची, 2 बच्चियां प्री प्राइमरी क्लास, उनके साथ दुराचार, अनाचार होता है, व्यभिचार होता है, और उसके बाद जब उनको मेडिकल एड देने की बात आती तो 12 घंटे लगते हैं सरकार को। क्या ये सरकार की दायित्व तो नहीं था? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? 15 दिन तक उन बच्चियों के साथ दुराचार होता रहा। स्कूल प्रशासन को कुछ नहीं पता था, उसको दबाने का काम किया गया। इन्होंने कलकत्ता की बात करी, मैं कह देता हूं, फिर ये कलकत्ता पाएंगे इसलिए मैं पहले ही कह देता हूं, मैं पेशे से चिकित्सक, जिसके साथ हुआ वो मेरी या तो बेटी थी या मेरी बहन थी, और हुआ उसकी बस दिल जितने मेरे सीने में दर्द है वो हो नहीं सकता। और मैं कहता हूं, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी उस शख्स के, उस दल की है जिसका राज है, जिसकी पुलिस है, जिसका प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी है। बीजेपी तो कह रही है कि इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। नहीं सुनिए ना, एक सेकंड सुमित जी, बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस भी क्या यही मानती है? मैं कह रहा हूं ना, जिम्मेदारी है, नहीं जिम्मेदारी तो ठीक है, करनी चाहिए सीबीआई को। मैं अगर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आता है तो ठीक है, जो कानून अपने न्याय सम्मत कार्य करेगा। नहीं इस्तीफा देना चाहिए नहीं, कांग्रेस की मांग रखती है ये नहीं, ममता बनर्जी इस्तीफा दें या नहीं। अगर इस तरह का मामला हो जाता है सूबे में और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए एफआईआर दर्ज होने में इतनी देरी हो जाती है, अगर सीबीआई इस बात को कहती है कि देखिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, जो घटनास्थल है वहां से सबूत को मिटाने की कोशिश की गई, ये तमाम चीजें अगर कही जाती है और इसमें पूरे चक्र में कहीं ना कहीं पुलिस, अस्पताल प्रशासन और सरकार पर सवाल उठते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये मांग नहीं करती कि ममता बनर्जी को भी इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से? नेहा जी, ये भविष्य के गर्भ में है, जब ये आएगी तो पार्टी अपना स्टैंड देगी। लेकिन हमने तो बिल्किस बानो को जब दुराचारियों को जब सम्मानित करने का काम किया था तब भी इस्तीफा मांगा था, नहीं दिया गया। की बात करिए ना, फिर आप पास में चले जाते हैं। ठीक है, बिल्किस बानो के हत्यारों को क्या आपने किया क्या नहीं किया, उस वक्त भी डिबेट हुई और आगे भी डिबेट होती रहेगी, लेकिन बात जब आज कोलकाता की हो रही है, बदलापुर की हो रही है, जब मैं सवाल आप पे कोलकाता पे कर रही हूँ सर, तो क्या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है? क्लियर कर दीजिए, इस्तीफा होना चाहिए ममता बनर्जी का या नहीं?
नेहा जी शुरू में बता दिया कि उसकी जिम्मेदारी है जिसकी पुलिस है, जिसकी जिम्मेदारी है जिसका शासन है, उसकी जिम्मेदारी है जिसका प्रशासन है। लेकिन केवल ये कह देना कि कलकत्ता घटना हुई है इसलिए हम बदलापुर की घटना को उससे ढक देंगे, ये हो नहीं सकता। यही करना बीजेपी चाह रही है कि हाइट दे देना और इसको छिपा लेना। बलात्कार होता है, इस्तीफा होना चाहिए, चाहे कलकत्ता में हुआ चाहे बदलापुर में हुआ, जहां भी हुआ उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उनको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। यही डेमोक्रेसी का तकाजा है। जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, मैं यही सिर्फ पूछ रही हूँ। बाकी सब चीजें तो सर आपने बता दी, लेकिन उस पॉइंट पे आप नहीं बता रहे। नेहा जी वो मेरी दल से नहीं है। अगर मेरे दल से होती तो मैं कहता, अगर मेरे विपक्ष में होती तो मैं कहता। जहां तक ममता जी की बात है वो खुद महिला है, ये उनको निर्णय लेना है कि उनको क्या करना है। वो कह रही है कि मैं प्रोब का इंतजार कर रही हूँ, जैसे ही प्रोब में अंतिम निर्णय आएगा उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी, मैं 1 मिनट अपने कंक्लूड कर देता हूँ। मैंने तो ये कह दिया कि जिस दल की जिम्मेदारी है, जिस दल का शासन है, ये बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह सकते हैं कि बदलापुर में जिस दल का शासन है उस दल की जिम्मेदारी है, उस दल को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जिसकी पुलिस है, उस दल को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जिसका शासन है। क्या ये ले सकते हैं? ये नहीं ले पाएंगे। क्यों कि आज तक इस देश के इतिहास में दुराचारी बलात्कारियों को सबसे ज्यादा अगर प्रोत्साहित किसी ने किया है, जिनको सम्मानित करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है संजय जी, ये काली पट्टी बांध का विरोध प्रदर्शन क्यों? उद्धव ठाकरे भी पहुंच रहे हैं, क्यों? ये तो कह रहे हैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता कि जिस स्तर पर काम होना चाहिए बदलापुर में हो रहा है, सरकार पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और जो कार्रवाई होनी चाहिए हो रही है। फिर ये विरोध प्रदर्शन करके क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? नेहा जी मुझे ये बताइए आप कि कोई घटना घट रही है उसका विरोध प्रदर्शन भी नहीं कह सकता है। चलिए हाईकोर्ट ने महाराज बंद पे लगा दिया बंद, लेकिन हम विरोध प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं ना। वो तो हमारा संविधान तहत हमारा अधिकार है। उस अधिकार के क्षेत्र में हम जो सरकार जो है जो पश्चिम बंगाल की बात करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश भूल जाती है। उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल इस्तीफा मांगती है और उत्तर प्रदेश इस्तीफा नहीं मांगती है। इनकी महिला मंत्री जो थी वो कहाँ रहती थी उस समय जब जो गैस सिलेंडर कम होता था, दाम कम थे जबकि, और वहाँ सिलेंडर तक तो प्रदर्शन करती थी। लेकिन आज अगर घटना घट रही है बदलापुर में, महाराष्ट्र में घटना घट रही है, या उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने जब एक मैटर था उन्नाव का मैटर था, तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लेके FIR दर्ज कराई, तब उस विधायक में कार्रवाई हुई। वरना कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे वो मंत्री थी, तो इन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा उनसे। भाई महाराष्ट्र में पश्चिम बंगाल में इस्तीफा मांगेंगे और उत्तर प्रदेश में इस्तीफा नहीं मांगेंगे, मध्य प्रदेश में इस्तीफा नहीं मांगेंगे। आप राज्यपाल की बात कर रहे हैं कि साहब राज्यपाल लिख के दे रहे हैं। अरे राज्यपाल जहाँ सरकारें आपकी नहीं है वहीं लिखे क्यों देते हैं? जहाँ सरकारें आपकी हैं वहाँ तो कोई बात नहीं होती है, तो वहाँ सब नहीं चल रहा। तो देखिए यही दो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो सिद्धांत है वो बदल चुके हैं। उनके एक तरफा सिद्धांत रह चुके हैं और एक तरफ कार्यक्रम उनका है कि कैसे हम सरकार बनाएं, कैसे हम गिरफ्तार करें लोगों को ED के माध्यम CBI के माध्यम से। अगर बदलापुर की घटना है, बच्चियों के साथ रेप हुआ है, तो उसके लिए संज्ञान लेना चाहिए ना। आप पश्चिम बंगाल में इतना हाई तोबा मचा रहे हैं और यहाँ पे आप कह रहे नहीं सब बिल्कुल सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत ही यहाँ नहीं है, सब कार्रवाई चल रही है। तो कार्रवाई पश्चिम बंगाल में भी चल रही है, पश्चिम बंगाल में भी कार्रवाई चल रही है। ठीक है, ये दोहरा मापदंड क्यों, ये दोहरी नीतियाँ क्यों विजय खैरा साहब? देखिए ये खुद ही बता रहे हैं कि ये केस अलग है, वो केस अलग है। कह रहे पश्चिम बंगाल में कार्रवाई चल रही है, ये कह रहे हैं, यानी जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान की लड़कियां खड़ी हो गई, डॉक्टर खड़ा हो गया, पूरा देश उसको देख रहा है कि क्या हुआ है। इस केस की तुलना उससे दोनों दुखदाई है, लेकिन उसके इनको मौत से जवान नहीं निकली, वहाँ काली पट्टियां नहीं बनी, वहाँ ये लोग विरोध करने नहीं गए। अब इनका इतिहास कच्चा 1 सेकंड के लिए सुन लीजिएगा। सबसे पहले राजस्थान रेप प्रदेश, उत्तर प्रदेश बाद में जवाब दे देंगे प्लीज। इनको मैंने बहुत सुन लिया है, कहे तो मैं बोलूं नहीं तो इनको बोल लेने नहीं, एक एक की बात रखिए ना। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो ये बोले खैरा साहब रखिए अपनी बात। देखिए राजस्थान की जैसी बात आई ना, चौंक के एकदम से इनको बिजली चमक गई। राजस्थान जब रेप प्रदेश घोषित हो गया, ऐसा कोई जिला बचा नहीं जहाँ रेप नहीं हुआ हो।
4 साल की लड़की से लेके विधवाओं से लेके मैरिड महिलाओं तक, लेकिन एक आवाज न कांग्रेस ने उठाई न प्रियंका गांधी ने उठाई। नंबर 2, दिल्ली का संदूर कांड यहाँ के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया था, संदूर में जला डाला था उस लड़की को। तब कांग्रेस जब बाद में एक्टिव आई थी, जब उसका तमाशा बन गया। भोपाल के अंदर महिला कांग्रेस लड़की को छेड़ा गया था और लेडी को, बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी के नेता पार्टी की बुनियाद जिन्होंने डाली है, उन्होंने ये कहा था कि छोटी मोटी घटनाएं रहती है तो जवानी में होती रहती हैं। उस पार्टी के साथ कांग्रेस सरकार बनाती है, उस पार्टी को समर्थन देती है। ये इनका कच्चा इतिहास है, जिसका एक बात का जवाब इतना सा चिल्लू भर नहीं दे पाएंगे जवाब। इनकी जो स्थिति है, मैंने पूरी ऐसे ऐसे करके गिना दी इनकी पार्टी में क्या होता रहा, कांग्रेस कैसा हुआ। ये एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक हमारा सवाल है, महाराष्ट्र खेरा साहब अभी पैनल में है या चले गए? है खेरा साहब है। खेरा साहब ने मेरे प्रदेश को, राजस्थान को रेप प्रदेश का, मुझे इस पर आपत्ति नहीं, घोर आपत्ति। अरे हम तो वो राजस्थान के व्यासी हैं जिन्होंने अपनी बहन बेटियों के लिए अपनी जानें कुर्बान कर। आप क्या बात करते हैं हुजूर? आपने तंदूर कांड की बात करी। मेरी पार्टी वो पार्टी है जिसने उस हत्यारे व्यभिचारी को सलाखों के पीछे डाला और जेल में उसको सजा दिलवाई। हम वो नहीं है जिन्होंने माला पहनाई, ब्रजभूषण की तरह उसको उसको कहीं ना कहीं सम्मानित करने का काम किया, जो राजस्थान करने का काम किया। और ये कुछ कह रहे हैं बीच में, नहीं, उसको जवाब दे दीजिए ना, राजस्थान के ऊपर जो हुआ था। ठीक है, एक एक करके जवाब दीजिए ना। पहले सुमित जी बोल लेते हैं, फिर कैसे मैं रुक करती हूँ आपका। ठीक है, क्या घटना है? हमारी एक नर्स के साथ उत्तराखंड में अभी दुराचार हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लीजिए। अभी ये बच्चियों का कांड खत्म ही नहीं हुआ था। अपना तो जवाब दो ना, पहले फिर मांग लेना। 17 साल की बच्ची के साथ दुराचार व्यभिचार हो गया। अरे मैंने तो जवाब दे दिया। दुख का विषय जब होता है खेरा साहब, जब आपने तो बचा लिया राजस्थान में जो हुआ, आपने तो बचा लिया। क्या दल के नेता खड़े हो जाते हैं उनको बचाने के लिए। मेरी पार्टी का इतिहास है, हरकतें जब भी ऐसे दुराचारी आए हमने उन्हें बंद करने का काम किया। उनको कानून सम्मत जो कड़ी से कड़ी सजा होती है वो कांग्रेस पार्टी ने दिलवाने का काम। पार्टी ने राजस्थान में बचाया कि नहीं बचाया, गहलोत को उसका जवाब क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री से लेके सर, हर प्रदेश में देखिए इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, अगर खुद की सरकार है तो उसको बचाया जाता है, और जब दूसरे की सरकार है तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है। सवाल इस बात को लेकर कि इस तरह के मामलों पर सियासत क्यों होती है। राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, रेजिडेंट एडिटर है एपीएन के। राजीव जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए कोलकाता में भी इस तरह का मामला हुआ, बदलापुर में भी इस तरह का मामला हुआ, लेकिन क्या वाकई दोनों तरफ नीतियां और रीतियां और विचार और जिस तरह से अपनी बातों को रखा जा रहा है, सब अलग दिखाई दे रहे हैं क्या सियासत दलों के? लेकिन यह जिस तरीके से जो सियासत है, सियासत महज एक तरह से कहा जाए कि बस बयानबाजी है और लोगों तक अपनी बात को केवल बस कि हम बहुत ज्यादा जनता के हित के रक्षक हैं, वो कहने की बात है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कलकत्ता हो, राजस्थान हो, यानी पहली सरकार के राजस्थान में कई मामले हैं, वो साफ दिख रहा है। अब महाराष्ट्र में जो कि जिस तरह से कहा जाता था कि यहाँ नारियों का सम्मान होता है, अहिल्याबाई होलकर का, सावित्रीबाई फुले का ये प्रदेश है और जिजामाता का ये प्रदेश है, तो इसलिए नारियों का सम्मान होता है। लेकिन जिस तरीके से जो अभी घटनाएं हुई हैं सामने, उसमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से अक्षम है। प्रशासन ने पूरी तरह से ना तो कहीं अंकुश लगा पा रहा है, यानी एक भय होता है कि प्रशासन का कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा और कड़ी से कड़ी आपराधिक कार्रवाई के दंड के रूप में की जाएगी। लेकिन वहां ये बात देखने को नहीं मिल रही है। यानी ये बात जरूर है कि प्रशासन की ढिलाई जो है इस तरह के अपराध को पनपने में अपराध को पनपने का मौका दे रहे हैं, अपराध को पनपने के लिए एक माहौल हो रहा है। तो इस बात को लेकर जरूर है कि प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और केवल बयानबाजी नहीं, यानी घटना होने के बाद बस चिंता जता देना, शोक व्यक्त कर देना या इस बात को उनकी मदद के लिए आ जाना, वो नहीं। ऐसा एक माहौल तय करना होगा जिससे इस तरह की घटनाएं जन्म न लें। इस तरह के आपराधिक तत्व जो हैं, क्योंकि आपराधिक तत्वों की कोई एक कौम नहीं है, कोई एक बात नहीं है, कोई ये ऐसा नहीं एक धर्म और वो नहीं, कोई भी आपराधिक कहीं से इस तरह की बातें कर रहा है। तो प्रशासन जब सख्त होता है तब इस तरह के आपराधिक तत्व जो हैं इस तरह के अपराध करने में कभी भी संकोच करते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर इस तरह के अपराध करे जाएंगे और कहीं ना कहीं वो पकड़े भी जाएंगे तो उन्हें उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो
शायद कई बात तक याद रहेगी। लेकिन ये बातें हो नहीं रही हैं और जिससे प्रशासन की कमजोरी साफ साफ दिख रही है। बदलापुर की जो घटना है, महज 15 साल की लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं होना, ये साफ दिखाता है कि प्रशासन की किस तरह से समाज के प्रति किस तरह से दायित्व है और प्रशासन कहाँ फंसा हुआ है। प्रशासन के जो पुलिस के महकमे हैं या प्रशासन के अलग अलग आला अधिकारी हैं, वो उनकी क्या दायित्व होता है या किस तरह से एक माहौल पैदा करना होता है, वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो साफ साफ ये कहा जा सकता है कि प्रशासन का दोष है और जिस तरह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है खैरा साहब, देखिए इस तरह का जब मामला सामने आता है प्रशासन का दोष होता है, और प्रशासन किसके अंडर होता है सर? तो सरकार के अंडर होता है, तो सवाल तो सरकार पे उठेंगे ना सर। देखिए ये दुखद घटनाएं बराबर हो रही है, देश में जगह जगह हो रही है, बेहद दुखदायी है, चिंता का विषय है और उसको रोकने के लिए समस्त प्रयास करना चाहिए। हो भी रहे हैं, सरकार चाहे जिसकी हो सभी कर रहे होंगे। कहीं कहीं पर ये घटनाएं जब वो प्रायोजित हो या बचाई जाए वो दुखद है, मगर घटनाओं पर उसके बाद उनका एक्शन होना चाहिए। उनकी सजाएं भी बढ़ाई गई हैं, या फांसी तक की सजा हो गई, पॉस्को हो गया, जो जो सरकार कर सकती है। जो नहीं हुआ पीछे वो अमेंडमेंट कानून में किए गए, सीसीटीवी कैमरे सब जगह लगाए गए, उनकी सुरक्षा की कोशिश की गई। इसके बावजूद अभी देखिए झांसी में एक घटना हुई, इस लड़की को दोस्त ने सवेरे 7 बजे बुलाया, वो बुला के मंदिर के बहाने ले गया, फिर वहां जाके उसने गाड़ी में रेप करके झांसी में हो गया अभी 1 हफ्ते तक। अब वो लड़की सवेरे 7 बजे उठ के मिलने के लिए चली गई, तो अब इसमें उस समय प्रशासन का दोष नहीं हो सकता, क्योंकि खुद वो किसी लड़के से मिलने सुबह चली गई, वो गाड़ी में बिठा के ले गया, तो उसने अपनी स्टेटमेंट बदली, सामूहिक नहीं हुआ था, अकेला था, मंदिर में गया। ठीक है सर, हर जगह प्रशासन नहीं आ सकता, हर जगह सरकार नहीं आ सकती, लेकिन सवाल नहीं सवाल इस बात को लेकर है, दुराचारियों का फेवर कर रहे हैं। अरे आप तो करते ही रहते जिंदगी भर यार, होना चाहिए। यहाँ क्या बोल रहे हैं? फेवर कर रहे हैं, फेवर कर रहा हूँ। आपको ना हिंदी समझ में आती ना अंग्रेजी, डोंट नो इंग्लिश नाइदर यू नो हिंदी, होना चाहिए ना आपका दिमाग काम जरूर बातें क्यों कर रहे हो? आप वही फेवर आप करते हो, बचाती है आपको, प्रियंका गांधी बचाती है, राहुल गांधी बचाता है, आपकी पार्टी बचाती है। जी जी जी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी क्या बकवास किया आपने? फेवर करना है प्लीज प्लीज, ये तरीका नहीं है। कुछ भी बोले जा रहे हैं, राम रहीम, इससे बचाओगे आप, बचाओगे इससे क्या? ऐसा बोलने से हरियाणा में बेल दे देते हैं, इसको बाहर दुराचारियों को आप बचाते हैं, हिंदुस्तान में आपने बचाया था, आपने दिग्विजय सिंह को बचाया है। यही विडंबना है सर, देश की यही विडंबना है। जब इस तरह के मामले आते हैं ना, तो आप लोग सियासत करने से बाज नहीं आती। कम से कम ये मामले जो संवेदनशील मामले हैं उस पर तो थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए। शर्म आती है सर मुझे, इस तरह से आप लोग करते हैं सर। इस तरह के मामलों में जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ, महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ, उनकी महफूजियत के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं ये तरीका नहीं है ना सर। एक एक करके आप अपनी बातों को रखिए ना सर, नहीं ये तरीका नहीं है। माफ कीजिएगा, मुझे डिबेट को वाइंड अप करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।